Hello बच्चों, let us see the question. The alpha decay of polonium-210 nuclei in the ground state is accompanied by emission of two groups of alpha particles with kinetic energies 5.30 and 4.50 mega electron volt. Following the emission of these particles, the daughter nuclei are found in ground and excited states. Find the energy of gamma quanta emitted by excited nuclei. तो यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो की कॉन्सेप्ट ये है की कॉन्सेप्ट कि जब कोई आयन मतलब कोई डीके होता है, अल्फा डीके जब होता है तो उस समय में यहाँ से दो तरीके का ये आपका पार्टिकल्स जैसे निकला बोला गया है, अल्फा 1 और अल्फा 2 निकला है। तो इसमें से अगर कोई ग्राउंड स्टेट में है तब तो ठीक है, अदरवाइज जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वहां से एक गामा निकलता है और उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से जो निकला इस दोनों का एनर्जी आपस में एक्चुअली पहले बराबर होता है, लेकिन इसका कुछ एनर्जी इसके गामा के इमिशन में चला जाता है, ठीक है, गामा के काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। तो दैट मीन्स ये हुआ कि अल्फा 1 और अल्फा 2 यहाँ पर से ये बराबर होना चाहिए। दैट इज द की कॉन्सेप्ट हियर यूज्ड। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज दिया हुआ है यहाँ पर उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ है पोलोनियम 210 and their atomic number is 84। ओके, यहाँ से दो डीके हुआ, एक को मान लेते हैं अल्फा 1 और दूसरे को मान लेते हैं अल्फा 2। अल्फा 1 के साथ जो 530 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हुआ और यहाँ 450 का 4.50 का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हुआ। इसके जो डाउटर न्यूक्लियाई है उसको एक्स मान लेते हैं, इसके डाउटर न्यूक्लियाई को वाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका ये ग्राउंड स्टेट में, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट में एंड द अदर इज इन एक्साइटेड स्टेट। ये कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में है तो इससे ये गामा निकलेगा और गामा निकलते वक्त, गामा निकलने के बाद ये फिर आ जाएगा आपका किसमें? ग्राउंड स्टेट में। और जब गामा निकलेगा तो गामा के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी साथ में होगा और इसी काइनेटिक एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दोनों आपस में बराबर होगा। अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 आपस में बराबर होगा। अल्फा 1 तो 5.30 है और अल्फा 2 में 4.50 तो है, और साथ में से इसका कुछ एनर्जी इधर चला गया, किसको? इस गामा के काइनेटिक एनर्जी में। तो उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा इज इक्वल टू 5.30 माइनस 4.50 एंड द फाइनल आंसर वी गेट 0.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज द आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।